बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर 3 के पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं, जो लिखा हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे एफ स्टेटमेंट के मुतालिक। अब इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप इस तरह कोड लेके, इस तरह आप कोड सी में लिखोगे, क्या लिखोगे, इंक्लूड studio.h लिखोगे। ये आप लिखोगे studio.h। फिर आपने इस तरह इंट मेन लिखना है, ठीक हो गया जी। फिर इस तरह स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपकी मेन बॉडी आएगी कर्ली ब्रैकेट में, और एक कर्ली ब्रैकेट नीचे आएगी, वो फिलहाल मैं नहीं लिखता। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल गिवन है। हम चाहते हैं कि इवन नंबर के लिए एफ कंडीशन किस तरह बनाएंगे, ठीक हो गया जी। मैं चाहता हूं कि यूज़र इनपुट करे, यूज़र कोई वैल्यू दे दे, कि जिस तरह की कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में यूज़र एंटर करता है ना, इस तरह हम यूज़र से चाहते हैं कि वो कोई नंबर हमें दे दे। तो पहले तो आप नंबर को डिफाइन करोगे, इस तरह लिखोगे एंट, या आपने एंट लिखा, फिर आप लिखोगे नम, यानी जो मैं इंटीजर दे रहा हूं, क्योंकि इवन क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं ना, तो इस वजह से हम एंट और वेरिएबल किस में स्टोर किया, नम में स्टोर किया। फिर आप लिखोगे प्रिंट एफ, ठीक हो गया। ये प्रिंट एफ का आपको पता होगा, आप यहाँ कोई एंटर नंबर लोगे, एंटर आ नंबर, ये आपने एंटर नंबर किया, इस तरह डॉट डाला, फिर सेमीकोलन। चूंकि मैं एंटर जो नंबर प्रिंट कर रहा हूं, वो यूज़र से कहता हूं कि आप कोई नंबर एंटर करें, तो उसके लिए आपने एक स्पेशल एक और फंक्शन बनाना होगा स्कैन एफ के नाम से। ये आप स्कैन एफ नाम डालोगे, फिर इस तरह कोटेशन मार्क परसेंटेज डी डाल दोगे। ये तब यूज़ होगा स्कैन एफ अगर आप यूज़र से कहे, ठीक हो गया जी। और यूज़र से आपने क्या कहना है कि ये वेरिएबल, ये आपने एंटर करना है नम। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी। ये मैसेज, ये जो ऊपर होगा मैसेज फॉर यूज़र, ये मैसेज होगा यूज़र के लिए, ठीक हो गया जी, मैसेज फॉर यूज़र। ये जो नीचे कमांड है वो इनपुट नंबर होगा, कि वो ये नंबर एंटर करे, ये उसके लिए मैसेज चला जाएगा आउटपुट में। मैं साथ साथ नीचे बनाता भी जाऊंगा। इस तरह आपकी एक और नीचे ओपन होगी ना, एक और स्लाइड ओपन होगी, उसमें पहले उस यूज़र को मैसेज जाएगा कि एंटर अ नंबर, ये वो एंटर करेगा नंबर को। अब स्कैन एफ क्या काम करेगा कि आपको वो नंबर जो है वो नम है, यानी जो आपको यहाँ पे वो नंबर पुट करोगे वो नम, लेकिन नम कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर, ठीक है। वो आपने इधर इंटीजर पुट करना होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम एफ वाली कंडीशन की तरफ आते हैं। अब चूंकि हम इवन के मुतालिक आते हैं, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपने एफ कंडीशन बनानी होगी, एफ। अब एफ कंडीशन की मैं बताता हूं, लिखोगे नम, जो नम है, यानी जो यहां पे नम आ चुका है, वो चूंकि इवन 2 से डिवाइड होते हैं ना, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए, सॉरी यहां पे मैं प्रॉपर यहां पे डिवीजन वाली सिंबल डालोगे परसेंटेज के साथ, डिवीजन वाले फिर इधर 2 लिखोगे। जब वो इवन 2 से डिवाइड होता है तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये डाल दिया आपने। अच्छा, अब आप क्या करोगे, ये आपने कंडीशन रखी, ये एफ कंडीशन क्या करेगा, अब एफ कंडीशन की बॉडी भी रखोगे, इधर एफ कंडीशन की बॉडी आएगी, ये एफ कंडीशन की बॉडी आएगी कि आपको जो प्रिंट होगा, प्रिंट एफ जो आएगा, फिर इस तरह कोटेशन मार्क, जो परसेंटेज डी के साथ लिखोगे इज इवन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो
आपका कोड इस बॉडी के अंदर आ जाएगा, कोड परसेंट आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर डॉट फिर इन लिखोगे, इन मतलब के नेक्स्ट लाइन में जाओगे, ठीक हो गया। और साथ साथ लेकिन नंबर आपका कौन सा है, नम की इंटीजर है, फिर इस तरह सेमीकोलन। बहरहाल मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये नंबर पहले कोड क्या करेगा, ये जो कंडीशन, ये कंडीशन को चेक करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने एक नंबर दिया, इंट वेरिएबल किस में स्टोर हुआ है, नम में, किस में स्टोर हुआ है, नम में, लेकिन वो नंबर क्या है, इंटीजर है। ओके हो गया। फिर आपको जो आउटपुट होगा तो आपको यहां पे लिखा होगा प्रिंट एंटर अ नंबर, लेकिन इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि अब आप यूजर से कहते हैं कि आप नंबर पुट कर दे। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन हम इवन नंबर को चाहते हैं कि वो हमें बताए कि ये इवन है या नहीं है। चलो जी, तो पहले हम इसके लिए क्या बनाते हैं, एफ कंडीशन बनाते हैं। एफ कंडीशन हमेशा इधर एफ लिखोगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, चूंकि इवन का हमें पता है कि वो 2 से डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 0। तो आप इस तरह लिखोगे नम, फिर परसेंटेज, फिर 2, ये परसेंटेज जो है डिवीजन की सिंबल है, फिर इक्वलिटी, फिर 2, यानी जब 0 से डिवाइड, तो फिर आप इसके अंदर आ जाओगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो जो नंबर यूजर ने पुट किया था, जो नंबर यूजर ने क्या पुट किया था, फॉर एग्जांपल यूजर ने पुट किया था 4, तो वो आपको प्रिंट करेगा 5 एस, पहले इसको रीड करेगा कि ये इंटीजर, यानी 4 क्या है, इंटीजर है, तो वो 4 को एज इट इज लेके आएगा और साथ लिखेगा एज अ इवन। ठीक हो गया जी, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब अगर मैं इस तरह कर दूं, अगर नंबर इवन ना हो तो फिर आप एक और कंडीशन में जाओगे, उसको क्या बोलते हैं, एल्स कंडीशन। अब इसकी बॉडी खत्म हो गई, अब आपने एल्स कंडीशन में जाना है। एल्स कंडीशन की भी बॉडी रखोगे, एल्स कंडीशन की बॉडी इधर आ जाएगी, फिर आप दोबारा लिखोगे प्रिंट एफ, फिर आपने लिखना है परसेंटेज। परसेंटेज डी क्यों लिखते हैं पहले, इसकी बिहाइंड रीजन ये है कि नंबर इंटीजर है, जो नंबर अगर आप कोई और नंबर पुट कर दे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 7.6 को कहूं, तो वो 7.6 को रीड नहीं करेगा बल्कि उसका 7 रीड करेगा। ठीक हो गया जी। तो एल्स कंडीशन में हम साथ साथ रखते हैं, फिर प्रिंट एफ इज ऑड, क्या लिखोगे, ऑड लिखोगे, और फिर डॉट, फिर एक लकीर छोड़ोगे। लकीर किस वजह छोड़ोगे, क्योंकि पहले आप नंबर पुट करोगे ना, तो फिर नेक्स्ट लाइन में जब आप उसको एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन में वो इस नंबर के मुतालिक कहेगा कि आपका जो नम है या जो भी है, तो फिर कॉमन नम, ठीक हो गया, इधर कोटेशन मार्क नम, नम डालोगे, फिर लास्ट पे जो लास्ट एंड फाइनली इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। फिर आपको पता है कि इंट मेन में हमें एक रिटर्न भी मिलेगा ना, तो वो रिटर्न भी आपने क्या करना होगा, लिखना होगा रिटर्न 0, फिर इसको क्लोज करोगे। जब आप इसको दबाओगे, फॉर एग्जांपल किसी ने इधर एंटर किया, 4 एंटर किया, ठीक हो गया, फिर जैसे ही वो एंटर दबाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। इधर मैं बताता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाएगा क्योंकि इधर नेक्स्ट लाइन का कमांड है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो नम है उसको प्रिंट करेगा और साथ ये भी लिखेगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर आपने 5 पुट किया तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। अब वो इस बॉडी के अंदर आएगा कि ये जो नंबर पुट हुआ है, ये जो नंबर पुट हुआ है वो क्या नंबर है, ऑड नंबर है। पहले वो इसको कहेगा, पहले आपको कहेगा कि एंटर अ नंबर, मेन बॉडी में जाएगा, पहले आपको एंटर अ नंबर कहेगा, आपने एंटर किया 5 सपोज कर ले, फिर वो ये कंडीशन तो इसके लिए फॉल्स हो जाएगी तो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इस कंडीशन में आ जाएगा तो आपको कहेगा कि 5 इज ऑड। इस तरह ये क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा। अब अगर आप इसको देखें, ये इज इट इज पीछे वाली एग्जांपल है जिसमें हमने एफ कंडीशन को बताया था कि अगर आप यूज़र से नंबर लेना चाहते हैं तो यूज़र से नंबर लेने के लिए आपने सिंपल एक और कमांड यूज़ करना है, ये वाली कमांड यूज़ होगी, साथ में एंड नम लिखना है। ठीक हो गया जी।
तो ये मेन बॉडी में आ जाएगा यूज़र का, यानी एंट मेन, और ये मेन बॉडी में आएगा। एफ वाली कंडीशन की अलग अलग से बॉडी आएगी। ये एफ वाली कंडीशन की आप देख सकते हैं, ये इसकी अलग से बॉडी आ गई। ठीक हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, फॉर एग्जांपल एंटर, आपने एंटर किया 4, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो इसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, और वो आपको कहेगा कि 4 इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोज कर ले फॉल्स हो गई, तो इस कंडीशन में क्या कहेगा, एंटर आएगा। पहले इसके ऊपर आकर आएगा, आपको दबा, जब आप रन करोगे तो वो कहेगा कि एंटर अ नंबर, ये चीज़ आपके सामने आएगी। ठीक हो गया जी। ये साथ में हमने इस वजह से लिखा क्योंकि ये यूज़र से जब आप नंबर लेते हैं। ठीक हो गया जी। फिर वो इस कंडीशन में डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो वो डायरेक्ट आपको कहेगा कि 5 इज ऑड। इस तरह ये क्या कर रहा